Indian Railways is dying. शाम को जो मैं हादसा देखा तो मैं लाइफ में ना करूँगी, ये चीज मैं दिखते भी नहीं चाहूंगा। So many train crashes happen in India. Situation was beyond imagination. Frustrated passengers hurling stones and smashing the train's windows. In one clip, आज इंडियन रेलवेज एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है और ये क्राइसिस इतना खतरनाक है कि इससे लाखों लोगों की हर साल जान जा रही है। हाल ही में दिल्ली से वहां को जाने वाले ट्रेन के लिए दिल्ली स्टेशन में एक भयानक भगदड़ मचती है जिसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास में ट्रेन की चपेट में आई 3 युवकों की हुई मौत। Unfortunately, the death toll still continues to mount after the deadly Balasore train crash. As many as 300 people are dead and around 900 people are injured. 30 years, we've had about 7 deadly crashes. You are the watching crowd right now. ये किसी फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन का नहीं है, ये है मुंबई के लोकल ट्रेन का डेली रियलिटी। मिलियंस ऑफ द पीपल आर द पार्ट दिस क्राउड एवरी डे। और ये सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हर बड़े शहरों का यही हाल है। हर दिन हजारों लोग अपनी जान हथेली पे रखकर सफर कर रहे हैं। कोई ट्रेन के दरवाजे पर लटक रहा है तो कोई धक्का मुक्की करके ट्रेन पर चढ़ रहा है। ट्रेन आ रही है, इधर धक धक हो रहा, भगवान का नाम ले रहे, बस कैसे भी सीट मिल जाए, मरे ना, बस ऐसा ही। मैं तो हमेशा कुछ मंत्र बोल ही चढ़ती हूँ। रियली मैं बोलती हूँ कृष्ण का नाम लेती हूँ फिर चढ़ती हूँ, मतलब वो डर रहता है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं किसी जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि वो सेफली ट्रेन पर चढ़ सके और उन्हें एक सीट मिल सके। हर दिन हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन का सफर कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 लोग ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से भारत की पहली ट्रेन चलती है। पूरा स्टेशन भरा हुआ था, लोग बहुत एक्साइटमेंट थे। भारत की पहली रेलगाड़ी तैयार थी 14 डिब्बों के साथ, जो 400 पैसेंजर के साथ 34 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई से ठाणे पहुंचती है। बट इट वॉज नॉट जस्ट ए स्मॉल जर्नी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। उस दिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये छोटी सी रेलगाड़ी आगे चलकर इंडियन रेलवेज को दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बना देगी। ब्रिटिश ने उस समय रेलवेज अपने फायदे के लिए बनाया था, ना कि इंडिया के फायदे के लिए। रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाने और अपनी फौज को तेजी से पहुंचाने के लिए बनाया था। और साल 1870 आते आते कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली एक दूसरे से रेलवे ट्रैक के थ्रू कनेक्टेड हो चुकी थी। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2। दोनों ही वॉर में ब्रिटिश ने इंडियन रेलवे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश आर्मी के लिए इंडिया से हथियार और सोल्जर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रिटिशर ने हमें रेलवे दी। रियलिटी ये है कि उन्होंने रेलवे अपने फायदे के लिए बनाई थी, ना कि भारत को ग्रो करने के लिए। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी, अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो अंग्रेज ट्रेन से फटाफट भाग सके। एंड दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब भी उन्हें स्टील की जरूरत पड़े तो ब्रिटिशर ने इंडियन रेलवेज को उखाड़ा और उसे पिघलाकर हथियार बनाया। और जब ब्रिटिशर भारत छोड़कर गए तो जाते जाते भी इंडियन पटरी को उखाड़ कर ले गए। आज भी हम अंग्रेजों को इस चीज के लिए थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें रेलवे दी। आज जो भी हम रेलवे देख रहे हैं वो असल में ब्रिटिशर की देन नहीं है, बल्कि इंडियंस की मेहनत के ही नतीजा। 1951 में इंडियन रेलवेज का नेशनलाइज हुआ एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जर्नी। एंड 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई जो स्पीड और लग्जरी का नया स्टैंडर्ड सेट करती है। फिर आया 1998 जब कोंकण रेलवे बनी
जिसमें पहाड़ों के बीच ट्रैक बिछाकर मुंबई और साउथ इंडिया को आपस में जोड़ा गया। एंड फिर इंडियन रेलवेज ने और तेज रफ्तार पकड़ी। 2002 में दिल्ली में मेट्रो लॉन्च हुई, जो आज देश के कई शहरों की लाइफलाइन बन चुकी है। एंड और भी कई नए नए एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस किए गए। एंड फिर भी आज हमें ट्रेन कम पड़ रहा है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग ट्रेन में कीड़े मकोड़ों की तरह ठूसकर सफर कर रहे हैं। एवरीडे 2,30,00,000 लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और उसमें से कई ट्रेन तो कैंसिल ही होती रहती हैं। एक माँ अपने बच्चों को गोद में लिया, एक हाथ में बैग पकड़ी है और दूसरे हाथ में अपने बच्चों को गोद ली है और बस ट्रेन का इंतजार कर रही है। बट व्हेन द ट्रेन कम्स, अंदर जाने की तो बात छोड़ो, उसमें खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, ये हर दिन हजारों लोगों की सच्चाई है। बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, लोकल ट्रेन का यही हाल है। अगर आप जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ भी जाते हो तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। आप में से बहुत से लोगों ने ओवर क्राउडेड ट्रेन में सफर किया होगा और हाँ, आपकी रिजर्व सीट पर भी कोई ना कोई पहले से बैठा होगा। कई बार तो आपको रिजर्व सीट के लिए फाइट भी करना पड़ता है। रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। ट्रेन में सफर सिर्फ क्राउड से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। वहाँ ना तो साफ पानी मिलता है, जनरल बोगी की हालत ऐसी होती है जैसा वो कूड़ा कचरा फेंकने का अड्डा हो, और टॉयलेट की हालत ऐसी होती है कोई उससे दोबारा यूज नहीं करना चाहेगा। एक ही बार पूरा 15 साल में, 15 नहीं 30 साल में एक बार ही। ट्रेन की ऐसी हालत का रीजन क्या है? सबसे फर्स्ट रीजन है ओवर क्राउडिंग। जनरल बोगी में लोग जरूरत से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। मान लो एक स्कूल बस है जिसमें से 50 सीट ही है, उस बस में 150 बच्चों को ठूसा जाता है। इससे भी बुरा हाल है इंडियन लोकल ट्रेन का। लेकिन फिर भी रेलवे जनरल और स्लीपर बोगी को बढ़ाने के बजाय कम कर रही है, जिसकी वजह से जनरल और स्लीपर बोगी में सफर कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मिडिल क्लास लोगों के लिए वही एक एफोर्डेबल तरीका है ट्रैवल करने का। सबसे ज्यादा लोग जनरल और स्लीपर बोगी में सफर करते हैं, लेकिन उनकी कोचेस काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से ओवरक्राउडिंग का होना तो तय है। आपको उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट तो याद ही होगा, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई थी। हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेन है, उसमें टोटल 24 बोगियां हैं। एक्सीडेंट से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस में 15 से 16 बोगियां जनरल और स्लीपर क्लास के थे एंड अदर बोगियां एसी कंपार्टमेंट की थे। बट एक्सीडेंट के बाद अब सिर्फ 6 बोगियां जनरल और स्लीपर क्लास की हैं। बाकी के 18 कोचेस एसी कंपार्टमेंट का कर दिया गया है। एंड इट वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एनी वन ट्रेन। और भी ऐसे बहुत सारे ट्रेन हैं जिनके जनरल और स्लीपर डिब्बों को कम करके एसी कंपार्टमेंट में चेंज कर दिया गया है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत जनरल और स्लीपर कंपार्टमेंट की है। एक डाटा के मुताबिक 95% से भी ज्यादा लोग जनरल और स्लीपर क्लास से सफर करते हैं और 5% से भी कम लोग एसी कंपार्टमेंट में सफर करते हैं। फिर भी रेलवे एसी कंपार्टमेंट को बढ़ाने में फोकस दे रही है। दैट्स व्हाई इट डज। एसी कंपार्टमेंट से रेलवे को मोटी कमाई होती है, क्योंकि एसी कंपार्टमेंट की टिकट की प्राइस स्लीपर क्लास के टिकट से ऑलमोस्ट 3 गुना होती है। और सरकार को सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से मतलब है, उन्हें आम लोगों का स्ट्रगल तो दिखता ही नहीं है। इंडिया में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए रेलवे ही प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। मिडिल क्लास लोग हैं जो महीने का 10,000 15,000 कमाने वाले हो, एसी का 2,000 महीने का पास किधर से निकालेंगे? उसके लिए तो वही चाहिए ना, जो कि 50,000 महीने कमाते वही एसी टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। आपने किया ट्रैवल एसी में? कुछ उसमें भी इतना ही गर्दी रहता है कि उसमें कम है? रहता है, गर्दी उसमें भी रहता है, बट इससे थोड़ा रिलीफ रहता है। सुबह में उसमें भी रश है। आपने किया है उसमें ट्रैवल? पर लोग सरकार से बोलने जाओ तो बोलते हैं आपके लिए एसी ट्रेन निकाला है। गवर्नमेंट में जो बोलता है ना, उसको आगे ट्रैवल करना चाहिए तो उनको पता चलेगा।
एसी कोचेस को अफोर्ड करना उनके बस की बात नहीं है, बिकॉज टिकट आर वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए लोग मजबूरन जनरल डिब्बों में सफर करते हैं। पर वहाँ हालत क्या है, सबको कीड़े मकोड़ों की तरह ठूस दिया जाता है। ब्रिटिश ने जब इंडियन रेलवे की नींव रखी थी तब सबके दिमाग में आया होगा ये सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि तरक्की का रास्ता भी है, एक ऐसा सपना जिसमें अमीर हो या गरीब हर कोई सफर कर सके। बट टुडे रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आपके पास एसी कंपार्टमेंट के टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं तो जनरल डिब्बों पे कीड़े मकोड़े की तरह ट्रैवल करना पड़ता है और वहाँ ना ही आपको साफ टॉयलेट मिलेगा और ना ही पीने का पानी, और कंपार्टमेंट के फ्लोर को डस्टबिन की तरह यूज किया जाता है। बट द प्रॉब्लम डज नॉट एंड हियर। जब आप ट्रेन से उतरोगे स्टेशन में, वहाँ भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलना पड़ेगा। दीवारें गुटखा थूक कर भर दिया गया होता है, वहाँ भी ना साफ टॉयलेट और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिलता है। और ट्रेन डिले होने की तो बात ही छोड़ो, आज ट्रेन लेट होना एक नॉर्मल बात हो गई है। कब 10 मिनट की डिले 2 घंटे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पास अच्छी ट्रेन नहीं है या फिर अच्छे स्टेशन नहीं है। हमारी पास वंदे भारत जैसे ट्रेन है जो 180 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है और वहाँ साफ सफाई में भी अच्छे से मेंटेन रखा गया है, और दिल्ली में मेट्रो भी है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है, इन ट्रेन की टिकट काफी एक्सपेंसिव होती है। हर कोई ये हाईटेक ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मेजोरिटी लोग वही आउटडेटेड ट्रेन को ही यूज करते हैं क्योंकि वही एक जरिया है उनके लिए एफोर्डेबल तरीका से ट्रैवल करने का। लेकिन रेलवे का स्टाफ भी रेलवे से ज्यादा कुछ नहीं है। इंडियन रेलवे में 12 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। रेलवे भारत का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होने के बाद भी हाईली अंडर स्टाफ है। 2023 के डाटा के मुताबिक रेलवे में 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी खाली थे। एक आरटीआई के हिसाब से सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में ही 1.5 लाख लोग कम थे। एक्सपर्ट के मुताबिक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका मेन रीजन अंडर स्टाफिंग ही है, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उससे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। लोको पायलट तो 16 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, ना उसे प्रॉपर छुट्टी मिलती है और ना वो ढंग से रेस्ट कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे के पास पैसे नहीं है हायरिंग करने के लिए। पिछले साल की सरकार ने रेलवे को 2.5 लाख करोड़ का फंड दिया था, फिर भी आज उसकी हालत वैसे के वैसे है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि रेलवे का फोकस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में नहीं है बल्कि नए नए प्रोजेक्ट बनाने पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच जो 1100 ट्रेन पटरी से डिरेल हुई थी उसका 26% रीजन था कि पटरी का टाइमली रिन्यूअल नहीं किया गया था। रेलवे और भी बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ओवर क्राउडिंग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ओवर क्राउडिंग को सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जनरल क्लासेस और स्लीपर क्लासेस के बोगियों को बढ़ाना। हाँ, ये सच है, इससे रेलवे का प्रॉफिट से काफी गिर सकता है, लेकिन हर काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। जो लोग जनरल क्लासेस में सफर कर रहे हैं वो भी सेफ्टी डिजर्व करते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ाना ही है, वंदे भारत और भी प्रीमियम ट्रेन का शेयर बढ़ा सकते हो, क्योंकि उनके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं।